राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन हमें तुलसी जी का पूजन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, संक्रांत के दिन तुलसा पूजन का विशेष महत्व होता है। वैसे तो पूरे ही माघ के महीने में तुलसा जी का पूजन हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरे माघ महीना पूजा ना भी कर पाए तो मकर संक्रांति के दिन तो हमें तुलसी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले तो हम तुलसा जी के गमले को अच्छे से सजा लेंगे। तुलसा जी के गमले के आसपास आप साफ सफाई कर लें, गमले को साफ कर लें। तुलसा जी के गमले में अगर आपको कोई भी सूखे फूल या सूखे पत्ते या कैसा भी कचरा आपको दिखता है तो पहले उसे निकाल के गमले को बिल्कुल साफ कर दें। देखिए, मकर संक्रांति पर सफाई का भी बहुत महत्व होता है, इसीलिए मकर संक्रांति पर उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाई जाती है। तो आप मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह सबसे पहले अपनी तुलसी जी के गमले को साफ करें। तो यहाँ पर हम गमले को साफ कर लेंगे, और क्योंकि गमला बहुत पुराना हो गया है तो जो गैरू होता है ना, उससे मैं थोड़ा सा गमले को सजा लूंगी, ताकि गमला जो ऊपर से थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा रख गया है, वो सभी जो दरारें हैं वो भर जाएं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा लाल जो गैरू आता है, लाल मिट्टी जो आती है वो ले ली है, उसको घोल के मैं उससे गमले को अच्छे से सजा लूंगी ताकि गमला दिखने में अच्छा दिखे। वैसे भी जब भी कोई तीज त्योहार होता है ना, जब हम तुलसा जी का पूजन करते हैं तो अच्छे से हमें तुलसा जी को सजाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जब आप स्नान करेंगे ना, तो स्नान के जल में गंगा जल आप जरूर डाल लें। गंगा जल से युक्त जल से आप स्नान करके फिर आप तुलसी जी का पूजन करें। तो यहाँ पर देखिए, हमने गमले को अच्छे से सजा लिया है। सजाने के बाद गमले को साफ कर लिया है, मिट्टी जो थी वो हमने उलट पुलट कर ली है, तो मिट्टी बिल्कुल नई की तरह लग रही होगी आपको। अब अगर आप शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं तो उन्हें भी तुलसी जी में ही विराजमान कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले हम जल सींचेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जल ले लिया है, तुलसी जी में हम जल सींच देंगे। और सर्दियों का समय है तो बहुत ज्यादा जल हम नहीं सींचेंगे, जितनी जरूरत है बस उतना ही जल सींचेंगे, क्योंकि सर्दियों में जब हम ज्यादा जल सींचते हैं ना तो तुलसी जी सूखने लगती है, यानी जड़ उनकी गलने लग जाती है, इसलिए थोड़ा ही जल हम सींचते हैं। और जल सींचने के बाद अब हम शालिग्राम भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम तुलसी मैया को भी कलावा बांध देंगे। तो यहाँ पर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। साथ में ही संक्रांत के दिन हम तुलसी जी को रोली से तिलक जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने रोली से तिलक लगा दिया है। शालिग्राम भगवान को हम चंदन से या हल्दी से तिलक लगा देंगे। और तुलसी जी में दिया जलाने के लिए आप स्वास्तिक जरूर बना लें। तो देखिए, आटे से कभी भी स्वास्तिक ना बनाएं तुलसी के गमले में। अगर आप आटे से स्वास्तिक बनाते हैं ना तो फिर चींटियां लग जाएंगी और जो तुलसी जी का पौधा है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। हल्दी से अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं ना तो हल्दी में बहुत औषधीय गुण होते हैं। एक तो पूजा के लिए हल्दी बहुत शुभ होती है, वैसे विष्णु भगवान के पूजन में हल्दी का बहुत महत्व होता है। और दूसरा, हल्दी में औषधीय गुण होते हैं, जिसके कारण हमारी तुलसी जी बहुत अच्छी पनपती हैं। और अगर मिट्टी में कोई कमी है तो वो भी हल्दी से दूर हो जाती है। इसके बाद हम स्वास्तिक पर दिया जला देंगे। तो जो दिया है वो स्वास्तिक के ऊपर हम रखेंगे। आप चाहें तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं, या आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। तिल के तेल का दिया जलाने का भी बहुत महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। और देखिए, अगर आपने घी का दिया जलाया तो उसमें भी आप तिल जरूर डाल दें। अब हम तुलसी जी को चुनरी उठाएंगे। तो मकर संक्रांति के दिन हो सके तो आप नई चुनरी तुलसी जी को उठाएं। और अगर पहले से ही आपने अभी तुलसी जी को नए साल पर चुनरी उठाई है, या आपके पास नई चुनरी नहीं है, तो जो चुनरी आपने उड़ा रखी है तुलसी जी को, उसको धो के साफ करके आप दोबारा से तुलसी जी को उड़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्योंकि माघ का महीना है और संक्रांत पे तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो तिल आप तुलसी जी में जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हम शालिग्राम भगवान को तिल समर्पित करेंगे, तुलसी जी को तिल समर्पित करेंगे, और दिए में भी आप तिल जरूर डाल दें, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। साथ ही हम संक्रांत के दिन तुलसी जी को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। तो देखिए, हो सके तो आप पूरे 16 श्रृंगार समर्पित करें। तुलसी जी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए तुलसी जी को आप 16 श्रृंगार जरूर समर्पित करें। 16 ना हो सके तो 5, 7, 9, 11 जितनी भी श्रृंगार की चीजें आप समर्पित कर सकते हैं, उतनी श्रृंगार की चीजें आप जरूर समर्पित करें। अब ये देखिए, श्रृंगार का सामान मैं समर्पित कर दूंगी। आप चाहें तो आप तुलसी जी का श्रृंगार कर सकते हैं, उन्हें चूड़ियां पहना सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तुलसी जी को चूड़ियां पहना दूंगी। और साथ ही देखिए, संक्रांत का दिन है तो आज मैं तुलसी जी को मेहंदी भी लगा दूंगी। तो अगर आपके पास मेहंदी हो तो आप तुलसी जी को मेहंदी जरूर लगा दीजिए। वैसे गाय को भी मेहंदी लगाने का बहुत महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन।
अब फूल है तो आप फूल चढ़ा दीजिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी है, तो यहाँ पर हम यथासंभव दक्षिणा चढ़ा देंगे। साथ में ही भोग में आप तिल गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। अगर मिठाई नहीं है तो आप तिल और गुड़ अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं, और साथ ही कोई भी मिठाई है वो आप चढ़ा सकते हैं। तो भोग में आप कोई भी फल या कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। और मिठाई अगर चढ़ा रहे हैं ना तो सीधा गमले में ना रखें, नहीं तो चींटियां आ जाएंगी, किसी कटोरी वगैरह में आप रखें। इसके बाद धूप दीप दिखा देंगे और फिर हमें करनी होती है तुलसी जी की परिक्रमा। तुलसी जी की परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है, तो जब भी आप पूजा करें तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 5, 7, 11, 21 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद हम तुलसी जी की आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती करेंगे। तो हम लोग तो तुलसी महारानी नमो नमो ये वाली आरती करते हैं। आप जो भी आरती करते हैं वो आरती गाएं। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर तुलसी माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद देखिए, जब पूजा आपकी पूर्ण हो जाएगी उसके बाद जो भी आपने श्रृंगार का सामान लिया है वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं। तो इस श्रृंगार का जो सामान है ये आप दान कर देंगे, और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सभी को आप प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो इस तरह से हम मकर संक्रांति के दिन तुलसी जी का पूजन करते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, जैसे तुलसी को बिंदी लगाने का नियम, तुलसी जी को सिंदूर लगाने का नियम, तुलसी जी में दिया जलाने का नियम। ये सभी नियम हम मकर संक्रांति के दिन से पकड़ते हैं और 1 साल तक नियम निभा के अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन करते हैं। इनकी सभी की डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय तुलसी माता, राधे राधे।